भाजपा विधायक एवं कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। नमस्कार, मैं राजीव कुमार झा। आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। मधुबनी जिले के बासोपट्टी में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। साथ ही सामुदायिक विकास भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद की मौजूदगी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशी साझा किया। बता दें कि जैसे ही 3 राज्यों में भाजपा की जीत की खबर सामने आई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक दिखने लगी, जिसका इजहार लोगों ने आतिशबाजी कर किया। इस मौके पर 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत पर पटाखे छोड़कर व मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। साथ ही भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए। इस मौके पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू फिर से चला। यही कारण है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बना रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा की जीत प्रधानमंत्री मोदी के गारंटी की जीत है और इस जीत ने साबित कर दिया है कि देश की जनता विकास में विश्वास करती है। वहीं इस जीत से जातिवाद के सभी मिथक को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जातियां युवा, महिला, किसान और गरीब है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी उनके विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं 2024 से पहले सेमीफाइनल मोदी जी का है और 2024 मोदी जी का रहेगा और भाजपा का डंका बजेगा। वहीं 3 राज्यों की जीत से सनातनी का विरोधी इंडिया गठबंधन को लोगों ने चारों खाने चित कर दिया। मोदी का विकास, भारत का सपना एक कदम और आगे बढ़ा है। इस मौके पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जिला परिषद सदस्य विनोद प्रसाद, प्रखंड अध्यक्ष संजय ठाकुर, हरिश्चंद्र शर्मा, संजय महतो, बबलू शाह, राजा सिंह, आशीष कुमार, दीपक कुमार पासवान, पवन पांडे, कन्हैया शर्मा, राजन कुमार, जीवच मंडल, रोशन कुमार शाह, जितेंद्र ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में सरकार बनाने का अवसर मिला है। ये प्रचंड बहुमत से, जहां हम मध्य प्रदेश में जीत दर्ज कराया है हम लोगों ने, वहीं छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित हमारी जीत ने सबको चौकन्ना कर दिया है राजनीति में और सबको अचंभित किया है। वहीं राजस्थान में जो पहले से अवश्यंभावी था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 3 राज्यों में जहां हमने 2 राज्य कांग्रेस पार्टी से छीनने का काम किया है और इस प्रकार से तेलंगाना के अंदर भी हमने जहां 2 सीट हमारा 2 विधायक था, वहां आज 8 सीट हमने जीतकर वहां अपना बढ़िया उपस्थिति जो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है उसको दर्ज कराने का काम किया है। वैसे तो तेलंगाना में और ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से अंतिम क्षण में वहां के अल्पसंख्यक वोट जिस प्रकार से एक ध्रुवीकरण करके और कांग्रेस के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने का काम किया, इसका अंदाजा वहां के आम लोगों को नहीं था। अगर ये पहले से होता इसका अंदाजा, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ज्यादा हिंदू बहुसंख्यक वोट का ध्रुवीकरण हो सकता था। लेकिन ये आगे आने वाले चुनाव में वहां हम अधिकाधिक सीट जीतने में सफल इसलिए होंगे कि जब वहां मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, तो हिंदू समाज भी जो बहुसंख्यक समाज है उसका ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होना तय है। और इस प्रकार से आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकता है।
भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी और बिहार भी हम 2025 में जीत कर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार अपने बलबूते पर बनाने का काम करेंगे।